अलीगढ़ में लव जिहाद का खेला। मुस्लिम युवक ने खुद को बताया हिंदू। मकान मालिक की बेटी को लेकर फरार। हिंदू संगठनों ने एसपी ऑफिस का किया घेराव। अलीगढ़ तो वैसे भी ताले के लिए मशहूर है, लेकिन इन दिनों कुछ ऐसे कारनामे सामने आए जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अलीगढ़ में लव जिहाद का खेला हो गया। पहले तो युवक ने अपनी पहचान छिपाई, फिर हिंदू परिवार के घर में किराएदार बनकर दाखिल हुआ और परिवार का विश्वास जीत लिया। पहले तो जीता विश्वास, फिर किया आघात। परिवार का विश्वास जीतने के बाद मुस्लिम युवक ने धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई। घर में बातचीत करना, उठना बैठना सब हो रहा था। युवक ने इतने शातिर तरीके से अपनी चाल चली कि परिवार वालों को कानों कान खबर नहीं लगी कि युवक कौन से धर्म और कौन सी जाति का है, और इसी का फायदा उठाया समुदाय विशेष के युवक ने। मकान मालिक की बेटी के साथ नजदीकियां बढ़ाई और उसे लेकर रातों रात फरार हो गया। अलीगढ़ में एक नाबालिग बेटी है, हिंदू बेटी को, जिसको एक मोमडन लड़का भगा करके ले गया। 6 दिन हो गए, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लेकिन पुलिस ने इतनी भली कार्रवाई की है, उसके परिवार वालों को 3 दिन से बैठा लिया है, लेकिन लड़का ने अभी तक लड़की को वापस नहीं दिया है। ये सारा प्रकरण जो है लव जिहाद मामले से है। वो लड़का 1.5 महीने पहले अपनी माँ को लेकर आया। उसने अपना नाम शुभम बताया। उसकी माँ ने अपनी दुखियों भरी कहानी इनको बताई। जिनकी ये बेटी है, उनके घर में 3 बेटियां हैं। उस लड़के ने ये प्लान पूरा तहत बना रखा था कि इनके घर में 3 बेटियां हैं और इन्हें हम फंसा सकते हैं। इसीलिए उसने वहां आकर कमरा लिया। कमरा लेने के बाद में उसने सबसे छोटी बेटी जो नासमझ थी, उसको उसने अपनी बातों में फैला लिया, फुसला लिया। और 1.5 महीने से जो रह रहा था ना, इसी बीच में वो 10 से 15 दिन बीच में गायब भी रहा था। लेकिन अब आया था 3 दिन पहले वापसी। 3 दिन पहले वापसी आने के बाद में फिर वो 3 दिन के अंदर ही उस बेटी को भगा के ले गया। देखिए, आज यहाँ पर तमाम हिंदूवादी एसपी सिटी महोदय के पास आए हुए हैं। घटना बहुत संगीन है। एक मुस्लिम युवक जो कि अपराधी किस्म का है, जिसका नाम शहबाज है, जो बुलंदशहर में तमाम गौकसी के और क्रिमिनल एक्टिविटी के लूट डकैती तमाम तरीके के मुकदमे पंजीकृत हैं। यहाँ तक कि वो वांछित भी है, बुलंदशहर पुलिस भी ढूंढ रही है। वह एक हिंदू बेटी को लगभग 6 दिन पहले यहाँ से बहला फुसला के ले गया है और उन्हीं के घर में नाम बदल के अपना नाम शुभम रखकर इनसे किराए पर घर लिया और लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। और कहें तो ये लव जिहाद का जो एजेंडा मुस्लिम युवक जो चला रहे हैं लगातार, उसी के तहत हमारी एक हिंदू बेटी को लेके गए हैं। और 6 दिन तक आज तक कोई बरामदगी ना होने से आक्रोशित लोग यहाँ एसपी सिटी नगर महोदय के पास हम लोग आए हुए हैं और हम लोगों ने मांग किया कि ऐसा अपराधी व्यक्ति जो हिंदू बेटी को बहला फुसला कर ले गया है, उसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। थाना गवाना पर एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें यह बात सामने आई थी कि एक परिवार ने बताया कि उनकी लड़की को एक लड़का बहला फुसला कर ले गया है। इस संबंध में थाना गवाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जो लोग यहाँ पर आज आए थे लड़की की सकुशल बरामदगी के लिए, और जो लड़का जिम्मेदार है उसको क्या कहते हैं गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आए थे, उनको आश्वस्त करके और मुकदमे में कार्रवाई का आश्वासन देते हुए यहाँ से भेजा गया है। अभी जो बात सामने आ रही है इसमें क्या कहते हैं, वो लड़के के जांच के बाद ही पता चलाएगा कि कौन वो है, उसकी डिटेल्स पता चलेंगी। लड़के की सकुशल जब गिरफ्तारी हो जाएगी तभी उसकी डिटेल पता चलेगी। परिवार बनने का ढोंग, फिर क्यों परिवार पर चोट। पूरा मामला अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र का है, जहां पर एक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर पहले तो कमरा किराए पर लिया और फिर अपना रंग दिखाया। जानकारी के मुताबिक वह 1.5 माह पहले अपने माता पिता के साथ एक हिंदू परिवार के घर में रहने आया। युवक ने मकान मालिक को गुमराह करते हुए अपना नाम शुभम बताया। जब मकान मालिक ने आधार कार्ड मांगा तो वह टालता रहा। इस दौरान उसने मकान मालिक की बेटी से दोस्ती कर ली और मौका पाते ही 8 मई की सुबह वह युवती को लेकर फरार हो गया।
में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि पहले एक युवक अपना नाम, अपना धर्म बदलकर हिंदू परिवार में पहुंचता है और वहां अपनी मां के साथ रहने की गुजारिश करता है। कहता है कि बहुत परेशान है और उसको रहने के लिए आवास नहीं है। ऐसे में हिंदू परिवार जो है उसको रहने की जगह देता है। लेकिन देखिए इनकी मानसिकता कि किस तरीके से 1.5 महीने के अंदर वह हिंदू परिवार की सबसे छोटी नाबालिग बच्ची को अपने प्रेम जाल में फंसाता है। और परिवार द्वारा जब बार बार उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछा गया, यानी कि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड के बारे में पूछा गया, तो लगातार वह टालम टोल करता रहा और कहता रहा कि फिलहाल वह परेशान चल रहा है और कुछ दिनों बाद उसको जो है वो उनको सारे अपनी जो आइडेंटिटी वो मुहैया करा देगा। लेकिन ऐसा नहीं करता और उससे पहले कि परिवार ज़्यादा पूछताछ करता, ज़्यादा छानबीन करता, अचानक से उनकी छोटी बेटी को लेकर फरार हो जाता है। और पिछले 5 दिनों से परिवार अपनी बेटी को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस की गुहार लगा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले को दर्ज कर लिया गया और छानबीन जारी है। लेकिन ऐसी मानसिकता वाले लोगों को क्या कहा जाए कि किस तरीके से एक प्री प्लान तरीके से वह हिंदू घरों में पहुंचते हैं और वहां की नाबालिग छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं। और कहीं ना कहीं इस गैंग के पीछे एक बड़ा जो गैंग, इस पूरी घटना के पीछे एक बड़ा गैंग सामने नजर आ रहा है कि जिस तरीके से परिवार के पास पहुंचते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं और परिवार की नाबालिग छोटी बच्चियों को डोरे डालते हैं और उनको अपने प्रेम जाल में फंसाकर फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लव जिहाद का बड़ा मामला जो है, बड़ा गैंग जो है इसके पीछे काम कर रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हिंदू संगठन को लगी खबर, थाने का किया घेराव। जैसे इस बात की खबर हिंदू संगठन को लगी, वो मौके पर पहुंच गए। परिवार के साथ हिंदू संगठन भी एसपी कार्यालय पहुंचा और वहां पर जोरदार हंगामा काटा। प्रदर्शनकारी स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगा रहे हैं। एसपी सिटी खुद बाहर आए और परिवार के साथ प्रदर्शनकारियों को समझाया, मामले को शांत कराया, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने और नाबालिग को बरामद करने की बात भी कही। वही सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, उससे यही साबित होता है कि घटना के पीछे कोई लव जिहाद का गैंग काम कर रहा है, जो सिर्फ हिंदू परिवार को अपना निशाना बना रहा है और जानबूझकर हिंदू परिवार की बहन बेटियों को साजिशन फंसा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।